Dear children, today I will teach you lesson 5th, the judiciary. Now, before take care important terms. Jurisdiction. What is jurisdiction? Limit within which legal authority can be exercised. लीगल अथॉरिटी को हम जुरिडिक्शन कहते हैं। ओरिजिनल जुरिडिक्शन अथॉरिटी ऑफ हायर कोर्ट टू हियर केस विच कैन नॉट बी हियर्ड बाय ए लोअर कोर्ट। अपीलेट जुरिडिक्शन अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू हियर अपील्स। सेशन कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू ट्राई क्रिमिनल केसेस। आपराधिक मामले जहाँ सुने जाते हैं ऐसे न्यायालय को सेशन कोर्ट कहते हैं। ज्यूरिस्ट एन एक्सपर्ट इन लॉ, दैट इज जस्टिस और सीनियर एडवोकेट कह सकते हैं, लेकिन मेन होता है न्यायाधीश को ही माना गया है। एंड एक्सपर्ट इन लॉ, जो कानून का एक्सपर्ट हो, मर्मज्ञ हो, उसे ज्यूरिस्ट कहते हैं। अपील एन एक्ट ऑफ आस्किंग फॉर ए लीगल केस टू बी जज अगेन, जहाँ सुनवाई के लिए पुनः प्रार्थना की जाए, वो अपील कहलाती है। सिविल केस, केस डीलिंग विद द प्राइवेट राइट टू द सिटीजन, डैमेज, मैरिज, एक्स्ट्रा, जहाँ संपत्ति संबंधी वाद विवाद के मुकदमे लड़े जाते हैं, वो सिविल कोर्ट या सिविल केसेस जो माने जाते हैं, सिविल केस माने जाते हैं, जिसमें वाद विवाद, धन संपत्ति, घर मकान संबंधी हो, वहाँ पर कोई क्षति हो रही हो, उसमें सिविल केस माना जाता है या कहा जाता है। क्रिमिनल केस, केस रिलेटेड टू थेफ्ट, रॉबरी, फिजिकल इंजरी, मर्डर, इटीसी, हत्या, चोरी, अपराध संबंधी ऐसे मामले क्रिमिनल केस कहलाते हैं। डकैती, तो आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताए, जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, अपीलेट जुरिडिक्शन, सेशन कोर्ट, ज्यूरिस्ट, अपील, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस। जुडिशरी एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। सबसे पहले देखें जुडिशरी एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। जुडिशरी इज द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट which decides the disputes of the individual according to law, give punishment to those who break the laws, and awards punishments according to law. It also decides disputes that arise between the people and the government, and between the states and the center, or between the states themselves. In any democracy, an independent and impartial judiciary is an absolute necessity. It safeguards not only the rights and liberties of the people, but even the democratic set of itself. It is also the guardian of the Constitution, which is the supreme law of the land. It enforces the laws in the dispute before it.
interprets the law and give a new dimension to the existing law. Now, Indian judicial system. India has an integrated judicial system which has a pyramidal structure. At the top is the Supreme Court of India. In state, the highest court is the High Court. The district and lower courts in the state under the High Court. There are no separate courts of the Union and the state for enforcement of their respective law. Our judiciary chart. So, Supreme Court under High Court, स्टेट लेवल आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट, ये आपका कंट्री लेवल, हाई कोर्ट स्टेट लेवल्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके लोअर कोर्ट होते हैं। इनमें मेट्रोपोलिटन एरियाज में अलग सिस्टम है। सामान्य डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन जज कोर्ट आपको अलग बताया है। मेट्रोपोलिटन में आपके मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट और प्रेसिडेंसी स्मॉल केस कोर्ट, ये आपके अलग हैं। ये आपके बारे में अभी हमने नहीं बताया था। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बताया था, सिविल के बाद क्रिमिनल हमने बताया था, और इसके बाद में इसमें था प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट, केस कोर्ट होना चाहिए। अब देखिए सिविल में म्युनिसिपल कोर्ट, न्याय पंचायत, क्रिमिनल में सबॉर्डिनेट पंचायत अदालत, और सबॉर्डिनेट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इनके भाग कर दिए गए हैं। अब यहाँ प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट, दैट इज ए रेवेन्यू कोर्ट, आपके अलग हैं। इस तरह से ये आपके मुख्यतः 3 प्रकार के न्यायालय कोर्ट पाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को 3 भागों में बांटा गया है, आपको बताया मैंने। और इसको देखें समझें, जहाँ न समझ में आए फिर हमसे पूछने का प्रयास करेंगे। कल हम नेक्स्ट डे आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक्स।